we have a problem. As you can see, this angle we have to find, and this angle is given, this angle is given, but this is not a figure of triangle. ABC is not a triangle. Then how we can find any angle? There is no any clue. So we have to change. Rather, we have to construct something in order to get the value and the related value. मान लीजिए लीनियर पेयर भी हम लगाएंगे तो कैसे लगेगा? यहाँ एक लाइन नहीं है, फिर ये एंगल भी हम निकालना चाहें, ये कोई रिलेटेड एंगल तो नहीं लगेगा। लेकिन यदि हम बी को बढ़ा के ई तक सटा दें एसी में, तो एक आकृति बनती है जिसमें ये भी एक ट्रायंगल बन गया, ये भी एक ट्रायंगल बन गया, और इसमें यहाँ यदि हम इसको यहाँ से कर देंगे तो लीनियर पेयर का भी कंसेप्ट बन जाता है। एंड सो वी कैन फाउंड। ये इसमें थोड़ा सा क्लू ज़्यादा है और की तुलना में, क्योंकि इसमें एक कंस्ट्रक्शन भी ऐड करना है। बाकी जो प्रॉब्लम थे हमारे किसी में भी कंस्ट्रक्शन नहीं था। सो वी एक्सटेंड BD to E, and in the process we get triangle ABE and again triangle CDE। और ये गिवन है और दूसरा ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है और ये गिवन है। मतलब ये यदि हम कहें तो एंगल ABE में दो एंगल गिवन है, ये एंगल ये, मतलब हम एंगल E को ABE में आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंगल E इन ट्रायंगल ABE, we can easily find the value, and what will be the value? 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल है 180 डिग्री का एंगल तो बनेगा ही, और उसमें से इस दोनों को हम कर देंगे एंगल A प्लस एंगल B, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 55 एंड दिस इज 45, एंड दिस सम इज इक्वल टू 100, एंड सो द वैल्यू इज 80 डिग्री। मतलब एंगल E को हमने निकाल लिया इस ट्रायंगल में। ऑब्वियस है, अब आप देखें कि ये एंगल तो दिया हुआ है, यदि ये हमारा निकल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। सो एंगल E इन ट्रायंगल CDE is equal to how much? That is equal to 180 minus 80 is equal to 100. Am I going right? Yes. So angle E is equal to 100 degree. यहाँ भी हम लोग लीनियर पेयर लिख दे, और यहाँ तो खैर ये ABC है, यहाँ लीनियर पेयर का कंसेप्ट नहीं है। अब हम एंगल D निकालें। इसमें ये निकाल लेंगे, ये एंगल तो लीनियर पेयर की मदद से हो जाएगा। सो एंगल D इन ट्रायंगल CDE। अब देखें CDE में निकालेंगे, एक एंगल 30 निकल गया और दूसरा कितना निकला है? दूसरा हमारा E निकला हुआ है, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ हम लोगों ने 100 निकाला है। सो दिस इज एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक निकल गया आपका कितना? C इज गिवन 30 डिग्री, और D वी कैन फाइंड दैट इज 100 डिग्री। E 100 डिग्री, C ये, तो D निकल जाएगा। सो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो दिस एंगल वी हैव फाइंड, ये हम लोग निकाल लिए 50 डिग्री। तो अब ये निकालना कौन आसान है? सो एंगल D
that is x is equal to 180 minus 50, ठीक है, कैसे, ये लीनियर पेयर, देखिए आप यहाँ लीनियर पेयर बना है, इसीलिए इसको निकालना जरूरी था और इसीलिए हम लोगों ने निकाला। लीनियर पेयर आप लिखते हैं, एंड सो दिस वैल्यू इज 130 डिग्री, एंड सो दिस वैल्यू वी कुड कैलकुलेट दैट इज 130 डिग्री। तो इसमें भी कई सवाल ऐसा भी होगा जिसमें आपको कंस्ट्रक्ट भी करना पड़े, क्योंकि वैसे यदि आप इसको, अब तो फिगर बन गया है, उतना क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन शुरू में हमने आपको दिखाया कि ये फाइंड आउट करने का कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा था। तो वैसे कंडीशन में हमको ये सोचना है कि क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसकी मदद से हम गिवन वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा आपको क्लू करना पड़ेगा कि दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, यदि इसको बढ़ा दें तो ट्रायंगल बन जाएगा, ये भी दिया हुआ है। या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये सब क्यों दिया हुआ है, एक अलग कर दिया है, इसको दे दिया है, इससे तो कुछ निकलेगा नहीं, तो क्या कंस्ट्रक्शन करें। तो ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, सिर्फ इसको एक्सटेंड कर दिया, बीडी को एक्सटेंड कर दिया ई तक, तो एक ट्रायंगल ए बी ई बन गया, जिसमें दो एंगल दिया हुआ है, तो ये तीसरा निकल जाएगा। इसकी मदद से लीनियर पेयर से इसका एक एंगल निकल जाएगा, तो फिर ये एंगल निकल जाएगा, ये एंगल निकल जाएगा, तो जो गिवन एंगल है उसको लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री की मदद से निकाल लेंगे। सो इट इज वेरी इजी, बट द कंस्ट्रक्शन नीड्स टू बी लुक इनटू, क्या कंस्ट्रक्ट करें जिससे हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट।